जय श्याम साथियों, अगर आपको पथरी हो जाती है और पथरी के लिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों को ऑपरेशन के लिए बताया जाता है। लोग कहते हैं कि जो पथरी है हम इस तरीके से निकाल देंगे। बड़े बड़े डॉक्टर चिकित्सा भी इन आयुर्वेदिक दवाइयों के आगे फेल हो जाती हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति तो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और मैं आपको एक दिल की बात बता दूं कि लोग माने या ना माने, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो वीडियो के अंत में रहेगा। अगर आपने उसको कर लिया तो झटके के साथ मैं लिख कर दे सकता हूं, गारंटी के साथ मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपका जो पथरी है वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाई बताऊंगा और इससे भी बड़ी सटीकता के साथ होगा। और वीडियो का जो अंत में बात बताऊं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जैसे आपको पथरी है तो क्या करके आपकी पपीता की जड़ को आपको पीसना है और पानी के साथ पीस करके उसको आप लोगों को पीना है। ठीक है, जो क्या है पानी के साथ में पपीता की जड़ है उसको पीसना है, उसको पानी के साथ में पीना है, नंबर 1। नंबर दूसरा, 1 गिलास पानी आपको, उसमें 1 गिलास पानी में आपको 1 नींबू शेंगो निचोड़ करके आपको उसको पीना है। और आपको इसको लगातार कम से कम 15-15 दिन तक करना है। आप पपीते के रस को भी 15 दिन तक, यानी पपीते के जड़ का रस आपको 15 दिन तक पीना है और साथ में नींबू के रस को भी आपको 1 गिलास में भर करके लगातार 15 दिन तक पीना है। अगर इससे भी आराम ना मिले, आपको बता रहा हूं मैं, ये स्वाभाविक की जब शुरुआत होती है, जब दर्द होना शुरू होता है, इससे 100% बहुत लोगों को आराम निकला है। कई बार लोगों को बाथरूम की जगह से उनको बड़ी आसानी से निकल भी गई है। नंबर 3 बात, आपको कैसी भी पथरी हो, दूर तक पीड़ा है, आप काफी समय से परेशान है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते कि गुरुजी बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बता दूं कि पत्थर चटा जानते होंगे, पत्थर चटा के आपको क्या करना है कि कम से कम 2 पत्तियां लेना है। पत्थर चटा के आपको 2 पत्तियां लेना है, उसको पीस लेना है। पत्थर चटा की जब आप 2 पत्तियों को पीस लेंगे, पत्थर चटा की जब उन 2 पत्तियों को जब आप पीस लेंगे तो उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लेना है, माखन मिश्री। तो मिश्री जब आप मिला लेंगे तो उसको क्या करना है कि उसको उसमें मिला करके आप लोगों को थोड़ी सी मिश्री डाल करके आपको लगातार 15 दिन तक आपको उसको पीना है। और जब आप इस तरीके से आप उस आयुर्वेदिक दवा को पिएंगे, आपको आसानी के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। नंबर 4, आखिरी जिसको मैंने बताया था कि अगर ऐसे नहीं आपको हो रहा तो आपको बता दें कि आप दिल की बात बता रहा हूं, अगर आप भगवान को मानते हैं तो एक ऐसे शख्स भी हैं, उनका लाइव इंटरव्यू भी हो चुका है और आप देख सकते हैं उनको सीक्रेट माई स्टडीज चैनल पर। बालाजी की कृपा से हुआ था। उनके बेटे को स्टोन हो गया था यहाँ किडनी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। किडनी के पास बहुत दर्द होता था, किडनी के पास में जो पथरी हो गई थी। पथरी में तो आपको पता है कि गांठ टाइप की बन जाती है, पत्थर होता है उसके अंदर। अब भाई वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बात समझ रहे हैं? अब भाई बड़ी मुश्किल की बात थी, पत्थर सो पत्थर। क्या हुआ, एक दिन हनुमान जी की कृपा हुई, वो हनुमान जी को तो मानते ही थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे इलाज करा लिया। उन्होंने कहा हे महाराज, अपनी इच्छा से, महाराज मैं 1 लाख बार मैं राम का नाम लूंगा, 1 लाख बार राम का नाम लूंगा मैं। और जो 108 मालाएं होती ना तुलसी की माला से मैं 1 लाख बार नाम लूंगा। आप मेरे बच्चे को जो पथरी है वो सही कर दें। कहते कि जाके जैसी श्रद्धा जैसी, कहते हैं ना कि एक लाइन भी लिखी है, ना से रोग हरेशा पीड़ा जपत नियंता हनुमत वीरा, लिखा है ना। तो उस बंदे ने कहा कि हे प्रभु, मैं 1 लाख बार 108 माला वाली तुलसी की माला से मैं 108 बार मैं राम राम बोलूंगा। हे महाराज, आप मेरे बच्चे को जो स्टोन है, जो पत्थर बन चुका है पथरी, आप इसको कैसे भी आप इसको सही कीजिए। उन्होंने पाठ किया बैठ करके, पहले एक हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1 लाख बार उन्होंने रामचंद्र जी का नाम लिया और बारी बारी से उन्होंने जब कहा तो उनके बच्चे की इस तरीके से जो किडनी के पास में जो दर्द होता था, इस तरीके से जो पथरी थी ना, बाथरूम के माध्यम से वो फंस करके बड़ी स्पीड का बच्चे ने जब जो लगाया तब वो पत्थर बाहर निकल के गिर गया। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। इस तरीके से जब वो पत्थर जब बाहर निकला तो उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए निजारत छुटकारा मिल गया। बात समझ रहे हैं?
आपको जिस उपाय को बताया आप वो उपाय भी कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा है तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया है उससे भी आपको अवश्य आराम मिलेगा। आप 1,00,000 बार, मैं कहता हूं आपको श्रद्धा भाव से कहता हूं, आप भी 1,00,000 बार रामचंद्र जी का नाम ले लो, हनुमान जी को याद करके और रामचंद्र जी प्रभु श्री राम को याद करके, और बैठ जाइए। एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप, और इसके बाद पाठ करने के बाद आप लोग बैठ जाइए और कहिए, हे प्रभु आप जहाँ कहीं भी मेरे, आप लोग मेरे राम राम में जो बोल रहा हूँ कृपया सुने, और मेरे बच्चे को ये दर्द है और मैं 1,00,000 पाठ करने जा रहा हूँ। जैसे आप पाठ करेंगे उनका जब गदा चलेगा ना, कैसा भी रोग दुख दर्द पीड़ा हो, लोग माने या ना माने, लोग नहीं विश्वास मानते वो अलग बात है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल लाइव प्रूफ इंटरव्यू है। आप देख सकते हैं सीक्रेट माई स्टडी इस चैनल पर। बालाजी की अपार कृपा रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो रामचंद्र दरबार की है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।